गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट पढ़ा था और हमने वहाँ प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में जो हमारा प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें जो थर्ड स्टेप था दैट इज़ द क्रिएटिंग द WPS। मीन्स किस तरीके से हम अपने पर्टिकुलर डिलीवल्स को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं जिससे कि हम उन पर ईजिली चीज़ों को मैनेज कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज़ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो डिलीवरेबल है जहाँ पे हम ओरिएंटेड कर रहे हैं अपनी ग्रुप एक्टिविटीज़ को जो कि प्रोजेक्ट की हैं और उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के स्कोप के अकॉर्डिंग। तो जो प्रोसीजर है जहाँ पे हम अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं उनके सब एलिमेंट्स में, उसको हम कहते हैं दैट इज़ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो जो डिसएग्रीगेशन होता है हमारे डिलीवरेबल्स का जिनको डेवलप किया जाता है लेवल ऑफ डिटेल के अंदर, तो जो भी नीड है हमारे प्रोजेक्ट के वर्क की उनको कंसंट्रेट किया जाता है उसके डिग्री ऑफ कंट्रोल से, जहाँ पे हम उनकी एक्सरसाइज को रिक्वायर करते हैं। तो जो भी वर्क एसोसिएटेड होते हैं हमारे डिलीवरेबल्स को बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें अपने डिस्क्रीट वर्क को डिवाइड करना होता है हमारे वर्क पैकेज से और डॉक्यूमेंटेड से, जो कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो वर्क को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं एक हिरेकी के अंदर, अपनी एक्टिविटीज़ को, टास्क को, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो जो प्रोजेक्ट के गोल स्टेटमेंट होते हैं उनको शो किया जाता है टॉप पे और किसी भी WBS के अंदर, और उनका जो लेवल होता है वो जीरो एक्टिविटी का होता है। और जब हम इस जीरो लेवल एक्टिविटी से डिस्कम्पोज करते हैं अपनी लेवल 1 एक्टिविटी में, तो जो कंप्लीशन है हमारे ऑल लेवल 1 एक्टिविटी का वो हमारे कंप्लीशन में होता है, जो कि ऑल जीरो लेवल एक्टिविटी में किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हेल्प करता है किसी भी एक प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में। तो जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो जो हेल्प कर रहा है उसमें हमें जो सबसे बड़ी हेल्प मिल रही है वो क्या कर रही है कि जब हम अपने वर्क को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें इफेक्टिव प्लानिंग करनी पड़ रही है जिससे कि हम अपने एलिमेंट्स को मैनेज कर सकें जिनको हमें प्लान करना है अपने बजट के अकॉर्डिंग और उन पर कंट्रोल हो सके। सेकंड क्या है कि जो भी असाइनमेंट है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस वर्क एलिमेंट की किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो प्रोजेक्ट पर्सनल है जो आउटसाइड एजेंसीज हैं उनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको असाइन करना होता है। और नेक्स्ट क्या है कि जब भी हमें डेवलपमेंट करना हो अपने कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन सिस्टम को तो WBS की हेल्प से किया जाता है। उसके बाद देखें कि हमारा क्या पर्पज़ है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का। तो अगर हमें प्रोवाइड करना हो उस एश्योरेंस को जो कि हमारे उस ऑल रिक्वायर्ड वर्क एलिमेंट के हों जो कि एक वर्क आउटपुट में इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हमें रिड्यूस करना हो अपने ओवरलैप, डुप्लीकेशन और रिडंडेंसी ऑफ टास्क की पॉसिबिलिटी को, तो वो कम किया जाता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के थ्रू। अगर हमें फर्निश करना हो, कन्वीनियंट करना हो उस हिरिकल स्ट्रक्चर को जो कि एक्यूमुलेट होता है हमारे रिसोर्स एस्टिमेशन में। नेक्स्ट क्या है कि जो गेन है हमारे ग्रेटर ओवरऑल विजिबिलिटी का, तो उसके अंदर हम अपने पेनिट्रेशन को बहुत डेप्थ में देखते हैं जो कि एक मेकअप होता है किसी भी काम का। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो एक पर्पस था हमारे ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का, जहाँ पे हम जो भी हमारे वर्क एलिमेंट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर वर्कआउट में इनपुट इंक्लूडेड हैं उसमें क्या एश्योरेंस हमें प्रोवाइड होगा वो हम देखते हैं, और किस तरीके से हम अपनी पॉसिबिलिटी ओवरलैप को रिड्यूस करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं, और किस तरीके से हम अपने टास्क की रिडंडेंसी को कम करते हैं। वो भी एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का पर्पस होता है। अगर हमें अपने हिरिकल स्ट्रक्चर को एक्यूमुलेट करना है अपने रिसोर्स के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, तो उनको फर्निश करने का काम भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का होता है। अगर हमें अपने प्रोजेक्ट की ओवरऑल विजिबिलिटी को बढ़ाना है और अपने चीज़ों को डेप्थ में पेनिट्रेट करना है जिससे कि हम अपने वर्क को मार्कअप कर सकें, तो वो भी सारी चीज़ें हमें अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से मिलती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जब हम डेवलप करते हैं किसी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो हमेशा कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखता है जब वो WPS की डिज़ाइन करता है, तो उनको किस किस इश्यूज़ को देखना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा अपने माइंड में इस चीज़ों को देखता है कि कौन कौन से इश्यूज़ आएंगे जब वो अपने WBS को डिज़ाइन करेगा। तो सबसे पहला जो इशू आता है वो होता है कि जो भी हर एक एक्टिविटी है WPS की वो हमें प्रोड्यूस करे एक सिंगल टेंजिबल डिलीवरेबल। तो जो WPS से के अकॉर्डिंग जो भी हमने अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है, तो उसमें हम हर एक एक्टिविटी के उस सिंगल टेंजिबल डिलीवरेबल्स को देखते हैं जो कि वो प्रोड्यूस करेगा।
दूसरा क्या है कि जो हर एक एक्टिविटी है जो कि किसी भी WBS के लेवल पे है, तो जो एग्रीगेशन है हमारी सबऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ का, उनको हमें लिस्टेड करना होता है इमीडिएटली उनके बिलो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो हर एक एक्टिविटी है वो अपने आप में एक यूनिक होती है और वो हमारी अदर एक्टिविटीज़ से डिस्टिंक्ट होनी चाहिए किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि जो भी एक्टिविटी हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कर रहे हैं और जब हम उन ओवरऑल एक्टिविटीज़ को एक सब एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं तो हर एक एक्टिविटी अपने आप में एक यूनिक होती है और वो अदर एक्टिविटीज़ से बिल्कुल अलग होती है एक प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट है कि जो एक्टिविटीज़ को हम डिकम्पोज कर रहे हैं लॉजिकली, वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे की जाती है। और नेक्स्ट क्या है कि जब हम अपने WPS के डेवलपमेंट प्रोसेस को फ्लेक्सिबल देखते हैं तो जो WBS है उसको हमें अपडेट करना होता है अपने प्रोजेक्ट स्कोप के चेंजेस के अकॉर्डिंग, कि अगर हमारा पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट स्कोप है अगर वो चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने WBS को भी अपडेट कर सकते हैं, जो कि उससे हमारा जो WBS है मीन्स वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो उस डेवलपमेंट प्रोसेस में फ्लेक्सिबल हो। लास्ट क्या है कि जब भी हम WBS को देखते हैं तो वो स्पेसिफाई करता है कि क्या इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग पॉइंट्स होंगे हमारे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। तो जब भी हम किसी भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कंसीडर करते हैं तो उसमें हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पता चलता है कि हमें हर एक एक्टिविटी को किस तरीके से मैनेज या कंट्रोल करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसकी इनिशियल प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हैं, जो कि हर एक एक्टिविटी को इंडिविजुअली कैप्चर किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में समझा। वहाँ पे हमने ये देखा कि जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो हमारे प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट का थर्ड स्टेज होती है, जहाँ पे हम अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर हम अपने डिलीवरेबल को देखते हैं, जो कि हमारे ग्रुपिंग होती है किसी भी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की जिनको हमें ऑर्गेनाइज करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने टोटल स्कोप जो भी होते हैं प्रोजेक्ट के उनको डिफाइन करते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है जहाँ पे हम अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं अपने सब एलिमेंट्स में, जिनको हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर आप देखें कि जो भी ब्रेकडाउन के अंदर हम अपने वर्क को एक हिरेकी में रख रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ और टास्क से को देख के, तो उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हेल्प कर रहा होता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो अगर हमें अपने इफ़ेक्टिव प्लानिंग से अपने वर्क को डिवाइड करना है और उनको मैनेज करना है, तो ये सब हम अपने पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के प्लान बजट और उनकी कंट्रोल के अकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर हमें असाइन करनी है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो कि एक वर्क एग्रीमेंट में होते हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट पर्सनल है आउटसाइड एजेंसीज हैं वो अपना इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बनाती हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर हमें अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना है, उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करना है, उसके इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना है, तो वो भी हम WBS की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो वर्क पर्पस है हमारे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का वो क्या है कि अगर हमें अपने जितने भी ऑल रिक्वायर्ड वर्क एलिमेंट्स हैं उन जो कि एक वर्क आउटपुट में इंक्लूडेड हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए क्या एश्योरेंस होगी। अगर हमें अपने प्रोजेक्ट के ओवरलैप को, डुप्लीकेशन को या उसके टास्क को रिडंडेंसी करना है, उनकी पॉसिबिलिटी को कम करना है, तो वो किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम अपने हिरिकल स्ट्रक्चर को जो कि एक एक्यूमुलेट किया जा रहा है हमारे रिसोर्स के एस्टिमेशन से, तो उसको किस तरीके से फर्निश किया जाएगा। और लास्ट है कि अगर हम अपने प्रोजेक्ट की ओवरऑल विजिबिलिटी को देखें जिसमें हम अपनी डेप्थ पेनिट्रेशन कर रहे हैं उसके वर्क के मेकअप के लिए, तो उसमें क्या हमें गेन होंगे वो भी हम अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हमने क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं जब हम अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को इन इश्यूज़ को अपने माइंड में रखना होता है जब वो किसी WBS को डिज़ाइन करता है। तो हर एक जो एक्टिविटी होती है WBS की वो प्रोड्यूस करती है हर एक सिंगल टेंजिबल डिलीवरेबल्स को, और हर एक एक्टिविटी जो हर एक लेवल पे WBS में एग्रीगेट है उनमें हम अपनी सबऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ को लिस्टेड करते हैं जो कि इमीडिएटली बिलो होती है। और जो हर एक एक्टिविटी है वो अपने आप में यूनिक होती है और अदर एक्टिविटीज़ से बिल्कुल अलग होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। और जो एक्टिविटीज़ है उनको डिस्कम्पोज किया जाता है लॉजिकली हायर लेवल से लोअर लेवल के बीच में। और जो हमारा WBS है वो फ्लेक्सिबल होता है अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट स्कोप चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने WBS को अपडेट करते हैं। और लास्ट क्या है कि WBS जो होता है वो स्पेसिफाई करता है हमें इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग पॉइंट्स को जो कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आगे के लेक्चर्स के अंदर हम आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आगे के लेक्चर के अंदर हम एक्टिविटी, रिलेशनशिप, सिक्वेंसिंग, किस तरीके से एक्टिविटी को एक लॉजिकल हैरिकी लेवल में
किया जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होना चाहिए अपने WBS के अकॉर्डिंग, वो हम आगे के रिमेनिंग लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।